औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 8 मैथमेटिक्स का है। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, जो हमने लास्ट लेक्चर किया था क्लास 8 मैथमेटिक्स का, उसमें हमने एक्सरसाइज 11.1 जो कि पेज नंबर 278 पर मौजूद है, इसकी ये जो क्वेश्चन थे ये हमने सॉल्व किए थे और हमारे पास ये एक्सरसाइज जो है ये ख़त्म हो गया था। इंशाल्लाह आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जो कि पेज 278 पर मौजूद है। और ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.2। ये टॉपिक इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इसका जो मतलब है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिफिनीशन लिखा है, पहले हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो आते हैं डिफिनीशन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने डिफिनीशन लिखा है, ठीक है। यहाँ पर टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो यहाँ पर है मेजर ऑफ डिस्पर्शन डिस्क्राइब द स्प्रेड और वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा। मतलब ये है कि हमारे पास जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटा है, जो नंबर्स है, ठीक है, हमारे पास जो गिवन डेटा है वो कितना जो है वो कितना स्प्रेड है, या इसको हम वेरिएबिलिटी कहते हैं। स्प्रेड का मतलब है कि हमारे पास जो डेटा है वो कितना फैला हुआ है, मतलब जो डेटा है इसमें जो नंबर्स गिवन नंबर है उसकी दरमियान गैप कितना है, ठीक है। तो अगर हम उसी गैप को फाइंड आउट करेंगे कि हमारी जो डेटा है वो कितनी फैली हुई है, तो उसको अगर हम जो है मेजर कर लें तो उसी मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन, ठीक है। नहीं समझे, अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छी तरह जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये याद रख के जो हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है। बुक में हमारे पास जो है इसके लिए 3 मेथड है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन हम रेंज की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, पहला मेथड है। दूसरा मेथड बुक में है, इसको हम वेरिएंस की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो हमारे पास जो तीसरा मेथड है वो हमारे पास है स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। ये जो तीनों मेथड है इसकी मदद से हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन फाइंड आउट करते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटा है इसकी वैल्यू कितनी फैली हुई है, मतलब इसकी दरमियान गैप कितना है, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जांपल की जो है मदद से समझेंगे, ठीक है। हम रेंज जो है फाइंड आउट करेंगे और इसको हम समझेंगे कि इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है, ठीक है। तो आते हैं पहले रेंज की तरफ। अब यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल लिख के है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, ये हमारे पास ये डेटा है, इसमें ये नंबर्स मौजूद है 50, 60, 70, 80 और 90, ठीक है। ये हमारे पास जो है फर्स्ट एग्जांपल है, ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, ठीक है। इसमें हम रेंज फाइंड आउट करेंगे इन दोनों एग्जांपल से, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है, मतलब हमारी डेटा कितनी फैली हुई है, ठीक है। तो पहले आते हैं इसी एग्जांपल नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले हम इसी डेटा में देखेंगे कि हमारे पास ये जो डेटा है ये ऑर्डर में लिखा गया है, ठीक है। ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे पहले हम जो है लोएस्ट नंबर से शुरू करेंगे और इस तरह हम हाई नंबर तक जाएंगे। तो ये ऑलरेडी ऑर्डर में मैंने लिखा है, 50 है, 60, 70, 80 और 90, मतलब एक तरतीब में मैंने लिखा है, ठीक है। तो रेंज हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं? रेंज के लिए जो तरीक़ाकार है वो क्या है कि इसी डेटा में सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू लिखेंगे कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास है 50। और इसमें हम फिर मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 90, ठीक है। अब हम इसका रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं? तो रेंज हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू, जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, इससे हम माइनस करेंगे मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम से हम मिनिमम वैल्यू माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रेंज होगा, ठीक है, इसी डेटा का। तो यहाँ पर हम रेंज जो है किस तरह फाइंड आउट करेंगे, 90 मैक्सिमम वैल्यू है, माइनस 50 जो है वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। तो 90 माइनस 50 क्या आता है, 40। तो अभी ये इसका रेंज आई है, ठीक है। सिंपली अब हम एग्जांपल नंबर 2 से भी हम रेंज फाइंड आउट करेंगे और फिर हम इसमें जो स्प्रेड ऑफ डेटा है या इसको हम वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा कहते हैं वो हम फिर देखेंगे, ठीक है। तो आते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो ये मैंने तरतीब से लिख के है ये नंबर, इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है,
जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है इस डेटा में वो है 75 और इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, वो हमारे पास क्या है 79 है। ठीक है, तो रेंज हम अब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रेंज, तो रेंज किस तरह, मैक्सिमम वैल्यू जो कि 79 है इससे हम मिनिमम वैल्यू माइनस करेंगे। 79 माइनस 75 क्या आता है 4। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो रेंज वैल्यू है वो क्या है, वो 40 है और यहाँ पर हमारे पास जो रेंज वैल्यू है वो क्या है, वो 4। मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर नंबर है, रेंज यहाँ पर 40 है जो कि एक ग्रेटर नंबर है और यहाँ पर हमारे पास जो रेंज आ गया है ये इससे स्मॉलर है, 4 है, ये स्मॉलर नंबर है। तो यहाँ पर हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमने रेंज फाइंड आउट किया है तो जो रेंज 40 आ गया है तो इसका मतलब ये है कि डेटा में जो नंबर है ये जो रेंज जो है एक ग्रेटर नंबर आ गया है। ठीक है, तो इससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि डेटा में हमारे पास जो नंबर है वो एक दूसरे से जो है इसके दरमियान जो गैप है वो ज़्यादा होगा, मतलब वो जो है बहुत ज़्यादा पहली होगी। मतलब यहाँ पर जो हमने रेंज फाइंड आउट किया है अगर रेंज की वैल्यू ज़्यादा आ गई तो मतलब ये होगा कि डेटा में जो वैल्यू है इसके दरमियान जो गैप है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास मिनिमम वैल्यू 50 है और यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 90 है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है इनके दरमियान जो गैप है वो ज़्यादा है, इसके दरमियान 10 गैप है, इसके दरमियान भी 10 है। ठीक है, या अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान जो डिफरेंस है कि वो हमारे पास क्या है वो ज़्यादा है। यहाँ पर रेंज की वैल्यू ग्रेटर वैल्यू आ गई है तो मतलब ये है कि इसमें जो स्प्रेड ऑफ डेटा है वो ज़्यादा है, इसमें फैलाव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ देखेंगे। यहाँ पर हमने जो रेंज फाइंड आउट किया है ये एक छोटा सा नंबर आ गया है 4। तो इसका मतलब ये होगा 4, यहाँ पर हमने जो 4 फाइंड आउट किया है इससे ये वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो डेटा में जो नंबर्स होंगे इनके दरमियान जो गैप होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, मतलब वो नंबर एक दूसरे के करीब होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 75, 76, 77, 78, 79 ये नंबर जो है एक दूसरे के बिल्कुल करीब है, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा गैप नहीं है बनिस्बत इसके। ठीक है, इसके दरमियान गैप ज़्यादा है तो इसका रेंज जो है एक बड़ा नंबर आ गया और इसके दरमियान जो गैप है वो कम है तो इसका रेंज जो है रेंज वैल्यू हमें मिनिमम मिल गई। तो हम जो ये फाइंड आउट करते हैं रेंज, तो ये हमें क्या बताती है, स्प्रेड और वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा। मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटा है उसकी वैल्यू कितनी फैली हुई है, इसमें फैलाव कितना है। ठीक है, तो अगर रेंज की वैल्यू ग्रेटर आ गई तो मतलब ये है कि इसमें फैलाव ज़्यादा है। अगर रेंज की वैल्यू एक छोटा सा नंबर आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो फैलाव है, इसमें जो गैप है डेटा की जो नंबर्स है इसके दरमियान जो गैप है वो थोड़ा कम है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका जो पहला मेथड है वो हम रेंज जो है इससे हम स्प्रेड ऑफ डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें जो दूसरा टॉपिक है वो हमारे पास है वेरिएंस। तो वेरिएंस हमें किस बारे में बताता है यहाँ पर हम ये देखेंगे। ठीक है, वेरिएंस टेल्स अस अबाउट द स्प्रेड ऑफ डेटा फ्रॉम द मीन, या इसको हम एवरेज कहते हैं। ठीक है, मीन को मतलब ये है कि वेरिएंस जो है ये हमें भी स्प्रेड ऑफ डेटा के बारे में बताता है कि हमारी डेटा कितनी फैली हुई है, लेकिन यहाँ पर है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है फ्रॉम मीन, या इसको हम एवरेज कहते हैं। मतलब ये है कि वेरिएंस हम जो अगर हमारे पास जो गिवन डेटा है अगर इसका हम मीन या हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो वेरिएंस हमें ये बताएगा कि हमारे पास ये जो डेटा है ये वेरिएंस से मीन से कितनी दूरी पर है। ठीक है, वेरिएंस हमें क्या बताता है कि हमारे डेटा जो है वो मीन या हम इसको एवरेज कहते हैं कि मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू से कितनी दूरी पर है, वेरिएंस हमें ये बताता है। इस पर हम एक एग्जांपल लेंगे फिर हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर वो हम वही सेम एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो अभी हमने एग्जांपल कंसीडर किया था 50, 60, 70, 80 और 90। सबसे पहले हम इसका मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे या एवरेज। ठीक है, मीन का मतलब क्या होता है, इसको हम जो औसत बोलते हैं। ठीक है, मीन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो डेटा में जितनी नंबर है इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे 50, 60 प्लस 70 प्लस 80 और प्लस 90, जो इसका हम औसत निकालते हैं। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे। ये कितने नंबर्स है टोटल, 1 2 3 4 5 नंबर्स है। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो इससे हमारा आंसर जो है वो आता है 350। ठीक है, ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 5, तो 350 डिवाइड बाय 5, इससे हमें आंसर मिल जाएगा 70। ये हमारे पास इसका मीन आ गया। ठीक है, मीन को हम जो है मीन इसको हम इस तरह या इसको हम जो है
एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्स बार का मतलब है मीन, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स बार है वो 70 आ गया, मतलब इसी डेटा का मीन जो है, इसका जो औसत वैल्यू है, जो सेंट्रल वैल्यू है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो है वो 70 है, ठीक है। अब हमने इसका वेरिएंस जो है कैलकुलेट करना है, फिर हम जो है रिलेशन देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम वो दूसरा एग्जाम्पल भी कंसिडर करेंगे और फिर इसमें हम कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि 75 ये डेटा है, 76, 77, 78 और 79, ठीक है। तो इसका अगर हम मीन फाइंड आउट करें, एक्स बार मतलब इसका अगर हम मीन फाइंड आउट करेंगे तो मीन का मतलब ये है कि ये वैल्यूज़ हम ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐड करने के बाद इसका आंसर आता है 385 और डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका मीन आएगा वो क्या आएगा, 77 आएगा, ठीक है। अभी इसी डेटा का मीन जो है वो 77 है, इसी डेटा का मीन क्या है, 70 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों डेटा का हमने वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। और फिर हम इसमें देखेंगे कि स्प्रेड ऑफ डेटा फ्रॉम द मीन का मतलब क्या है, ठीक है। तो वेरिएंस का जो फार्मूला है कैलकुलेट करने का, ठीक है, वो तो हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज में फिर देखेंगे कि फार्मूला से हम क्वेश्चन किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेरिएंस फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है, वेरिएंस का जो फार्मूला है वो क्या है, वेरिएंस को है हम एस स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। एस स्क्वायर का मतलब है वेरिएंस, और इसको हम इसी तरह ये जो सिंबल है इसको हम सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ज़्यादातर हम इसको एस स्क्वायर से डिनोट करेंगे। वेरिएंस मतलब या इसका हम नाम लिखेंगे वेरिएंस, इसकी जगह हम एस स्क्वायर भी लगा सकते हैं या सिग्मा स्क्वायर भी लगा सकते हैं। इसका जो फार्मूला है वो इसी तरह है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, यहाँ पर इसकी ऊपर स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय एन। इसी फार्मूला की मदद से हम वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज में फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इससे हम जो है वेरिएंस किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी डेटा का वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे इसी फार्मूला की मदद से, ठीक है, तो इसका जो वेरिएंस आता है, ठीक है, इसी डेटा का, तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर मैंने फाइंड आउट किया है पहले से, ठीक है। तो इसका जो वेरिएंस आता है वो हमें मिल जाता है 200, ठीक है। मतलब हमारे पास जो स्क्वायर जो वेरिएंस है इसकी वैल्यू क्या आती है, 200, इसी एग्जाम्पल से, ठीक है। और इसी एग्जाम्पल से अगर हम स्क्वायर मतलब वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे तो इससे हमें आंसर मिल जाता है 2। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 200 जो कि हमारे पास एक ग्रेटर नंबर है, और यहाँ पर ये जो हमें सिंपली 2 मिल गया है ये हमारे पास एक स्मॉल नंबर है, ठीक है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होगा, यहाँ पर जो ग्रेटर नंबर है, सबसे पहले हम इसकी तरफ देखेंगे। ये जो ग्रेटर नंबर है, ठीक है, ये वेरिएंस का जो वैल्यू है ये एक ग्रेटर नंबर आ गई है। तो मतलब ये है कि इससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि हमारे पास जो डेटा की जो वैल्यू है वो मीन से ये ग्रेटर नंबर है। तो मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटा का जो मीन हमने फाइंड आउट किया है, तो इसमें मीन से हमारे पास जो डेटा की वैल्यू है वो ज़्यादा जो है, इसके फैलाव जो है, इसके दरमियान जो गैप है वो ज़्यादा है। किस तरह है यहाँ पर हम देखेंगे, इसी डेटा का मीन क्या है, 70 है, ठीक है। और इसका जो हमारे पास जो गिवन डेटा है, ठीक है, तो मतलब ये है कि ये डेटा की जो वैल्यू है मीन से इसकी जो दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। किस तरह ज़्यादा है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 70 है, तो इसके दरमियान 10 गैप है। और यहाँ पर 50 है, और यहाँ पर ये जो मीन है इसके दरमियान कितना गैप है, इसके दरमियान 20 गैप है। तो मतलब ये है कि ये हमारे पास जो वेरिएंस की वैल्यू ज़्यादा आ गई, तो मतलब ये है कि डेटा और मीन के दरमियान जो गैप है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पर वेरिएंस की वैल्यू क्या है, 2 है। तो मतलब ये है कि डेटा और मीन के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो कम होगा, मतलब स्प्रेड ऑफ डेटा हमारे पास बहुत कम होगा, ठीक है। हमारे पास जो डेटा फैले हुए है वो कम है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसी डेटा का जो
हमने वो क्या फाइंड आउट किया है, मीन, ठीक है, क्या है 77। तो मतलब ये है कि ये जो मीन है और यहाँ पर ये जो डेटा की जो नंबर है इसके दरमियान जो गैप है वो कम है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गैप इसके दरमियान कम है, यहाँ पर है 75 और मीन क्या है 77। इसके दरमियान सिर्फ 2 नंबर का गैप है, इसके दरमियान सिर्फ 1 नंबर का गैप है। 78 77 के दरमियान 1 नंबर का गैप है और यहाँ पर 2 नंबर का गैप है। तो इसके दरमियान जो वेरियंस है कम है, तो इसके दरमियान गैप कम होगा। अगर वेरियंस की वैल्यू ज़्यादा आ गई तो इसके दरमियान जो गैप है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट इसमें ज़रूरी है, यहाँ पर बुक में ये गिवन है, ठीक है, कि पहला पॉइंट क्या है, द वैल्यू ऑफ वेरियंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। वेरियंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होंगी। क्यों का पॉजिटिव होंगी? क्योंकि फार्मूला में इस पर स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर जिस नंबर पर स्क्वायर आ जाएगी उस नंबर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, ठीक है। तो ये नंबर जो वेरियंस है ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि A small result of variance shows that the value in data set are close to the mean। मतलब ये है कि अगर वेरियंस की वैल्यू स्मॉल है, जिस तरह हमने अभी फाइंड आउट किया जो स्मॉल वैल्यू थी 2, तो मतलब ये है कि डेटा और मीन के दरमियान जो गैप है वो क्या है, वो कम है। मतलब डेटा इज़ क्लोज्ड टू द मीन, मतलब जो डेटा है वो क्लोज टू द मीन होगी, इसके दरमियान गैप कम होगा। और अगर वेरिएंस की वैल्यू ग्रेटर है, एक ग्रेटर नंबर आ गई, तो मतलब ये है कि डेटा जो है इज़ पर हम लिखेंगे डेटा हैव स्प्रेडेड वाइडली फ्रॉम द मीन। मतलब ये है कि अगर वेरिएंस की वैल्यू एक ग्रेटर नंबर आ गई तो मतलब ये है कि डेटा और मीन के दरमियान जो गैप है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड जो है वेरिएंस जो है हमने फाइंड आउट किया। और इसमें जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि अगर डेटा की तमाम जो डेटा में हमारे पास जो नंबर्स है वो अगर सेम है, फॉर एग्ज़ाम्पल 30 इसी तरह डेटा की तमाम नंबर सेम है, तो इसका वेरिएंस क्या होगा, इसका वेरिएंस अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका वेरिएंस 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएंस। इसमें जो लास्ट है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है। जिस तरह हमने ये फार्मूला लिखा जो वेरिएंस का कि सिग्मा स्क्वायर या एस स्क्वायर इज़ इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अगर इसकी ऊपर हम स्क्वायर रूट लगाए दोनों साइड पर, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे और यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। s इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये जो फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और स्क्वायर रूट, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इस स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म। तो अगर हम वेरिएंस की ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या मतलब है कि अगर हम वेरिएंस की वैल्यू पर अगर स्क्वायर रूट लगाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी हमें ये बताता है कि हमारे पास जो डेटा है वो मीन के आसपास है या इससे दूरी पर है, ठीक है। मतलब ये है, इन दोनों में फ़र्क ये होगा कि हमारे पास जो वेरिएंस होगा, ठीक है, इसमें जो यूनिट होगा, मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो डेटा की नंबर है उसकी यूनिट जो है हमें गिवन है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो मीटर में है, ठीक है, 30 मीटर है, 50 मीटर है, 70 मीटर। तो अगर हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर वेरिएंस की ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पर इस यूनिट की ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगर हम जो है इसकी ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो यहाँ पर मीटर से जो ये स्क्वायर है ये ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास जो डेटा है वो हमें जो हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन होगा जिसमें जो भी यूनिट गिवन होगा तो वो हमें वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो क्या है कि वो हम दोबारा अगर हम क्वेश्चन और आंसर का जो यूनिट है वो सेम करना चाहते हैं तो हमने सिंपली क्या करना है, वेरिएंस के ऊपर हमने स्क्वायर रूट लगाना है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम फिर स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन और इसमें ये 3 टॉपिक सेट जो कि हमने कवर किए। इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हम एक्सरसाइज में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।